राधे राधे। श्री हरिदास। आज मैं लड्डू गोपाल जी की एक सच्ची घटना बताने जा रही हूँ। ये 2022 की घटना है। कैसे लड्डू गोपाल जी को जब मैं अलग सुलाने लगी तो कैसे उनको मतलब मेरे सपने में वो कैसा मुझे एहसास कराने लगे, वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और लड्डू गोपाल जी कैसे मतलब मैं दोनों को जब अलग सुला रही थी तो कैसे दोनों एक साथ सोने लगे, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो आपको लड्डू गोपाल पे, कृष्ण भगवान पे विश्वास हो तभी तो हमारा वीडियो देखे, नहीं तो वीडियो देखने का कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि उनको अंधविश्वास ही लगेगा जिनको भक्ति पे विश्वास नहीं है। हमारे देश में क्या होता है कि भक्ति की भावना सबके अंदर रहती है, लेकिन कहीं न कहीं हम टाइम नहीं दे पाते हैं भगवान को। वो जो आध्यात्मिक चीज़ें होते हैं 5 मिनट के लिए हम मनन नहीं करते हैं, इस वजह से हमको भगवान दिखाई नहीं देते हैं, महसूस नहीं होते हैं। तो उनको ज़रूर दिखाई देते हैं जो कि कृष्ण भगवान की सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं। और हमें लगता है हर घर में लड्डू गोपाल जी होने चाहिए और हमें लड्डू गोपाल की सेवा करनी भी चाहिए। तो ये हमारे छोटे वाले लड्डू गोपाल जी हैं। इनको मैं मतलब कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे दोनों को अलग सुलाना पड़ा। ऐसे तो मैं दोनों लड्डू गोपाल जी को एक साथ ही सुलाती हूँ, अलग नहीं सुलाती हूँ। लेकिन कुछ ऐसा मेरे साथ हुआ कि मुझे इनको अलग सुलाना पड़ा। सुलाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी भी मजबूरी थी, मैं क्या करूं। मतलब बहुत दिन तक तो मैंने इनको एक साथ सुलाया, इनको एक साथ सुलाना, एक साथ जगाना, स्नान कराना, श्रृंगार कराना, मतलब मैं सब कुछ एक साथ करती थी। भोग लगाना, दोनों लड्डू गोपाल की सेवा करना, मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। लेकिन क्या हुआ कि 2-4 महीने में ही मतलब मेरे हाथ में पता नहीं ऐसा क्या हो गया। मैं ट्रेन से आ रही थी और मतलब मैं ट्रेन तो रुकी तो मतलब मेरे हस्बैंड ने बोला कि जैसे ट्रेन रुकेगी तुम थोड़ी देर भागते हुए, यहाँ पे ट्रेन रुकती नहीं है, बस थोड़ी देर ऐसे थोड़ा स्लो होगी तुम यहीं पे मतलब उतर जाना, तो यहाँ से हम लोग जल्दी चल देंगे। अब मैंने क्या किया कि ये तो उतर गए, लेकिन मैं नहीं उतर पाई। मतलब मैं भागते हुए उतरने की कोशिश किया मैंने, अब मैं उतर नहीं पाई। जैसे ही मैं भागते हुए उतरी अब मैं सामने की तरफ गिर गई और अब मेरे दोनों हाथ में चोट लग गया। अब मुझे अपने चोट का तो बिल्कुल ही नहीं दुख था कि मुझे चोट क्यों लगा। मुझे जो दुख था इसी बात का था कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करूँगी, क्योंकि मेरे पास 2 लड्डू गोपाल हैं, एक बड़े साइज के हैं और एक छोटे। तो छोटे को तो चलो मान लो जैसे मैं उठा लूँगी, लेकिन बड़े साइज के लड्डू गोपाल को कैसे उठाऊँगी, क्योंकि उनका वेट थोड़ा ज़्यादा है, तो उनको उठाने में लेने में थोड़ा सा मतलब कि आपकी वज़न पे ज़ोर पड़ता है। तो अब मुझे था, तो फिर मुझे लगा ऐसा कि अरे यार अब क्या करूँ। जब मैं घर पे आई तो मुझे क्या करना पड़ा, जो छोटे वाले लड्डू गोपाल जी हैं उनका अलग बेड लगाना पड़ा। और क्योंकि अब मैं साथ में कैसे वो मतलब उनका हैवी वेट था, मैं उनको साथ नहीं सुला पा रही थी, उनको कोई और सुला रहा था। तो मैंने क्या किया कि मैं एक छोटा सा बेड में छोटे वाले लड्डू गोपाल जी को अपनी सुविधानुसार अलग सुलाने लगी। और जो बड़े वाले लड्डू गोपाल जी को वो मतलब कि मेरे घर पे जो सदस्य थे वो लोग इनको सुलाने लगे कुछ दिन तक, क्योंकि मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द था, बहुत ही पेन था, मैं कुछ कर ही नहीं पा रही थी। मुझे बहुत दुख होता था, मैं लड्डू गोपाल को जगा नहीं पाती थी, बड़े वाले को नहला नहीं पाती थी। तो मुझे समझ भी नहीं आता था कि मैं इनको उठा के कैसे नहलाऊं, कैसे इनका करूं। तो फिर क्या हुआ कि एक रात मैं जब सोई तो मेरे सपने में क्या आता है कि मैया आप कोशिश करो,
मतलब आप कोई ऐसा लगा जैसे कोई बालक आके बैठ रहा है, ऐसा लगा जैसे दोनों ही लड्डू गोपाल जी मेरे सामने बैठ के बोल रहे हैं, मैया तुम ऐसे भी कर सकती हो, तुम हमें नहला सकती हो, तुम हमें साथ में सुला सकती हो। अब मैं बोले जा रही हूँ कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं कैसे जब मेरा हाथ नहीं काम कर रहा है तो मैं कैसे साथ में नहलाऊंगी, कैसे आप लोग को सुलाऊंगी। लेकिन वो सुनने को जैसे तैयार ही नहीं थे। जब मेरी नींद खुली तो मुझे लगा कि यार कैसे सपना, ऐसा सपना आया। मैं लड्डू गोपाल को तो ऐसा कर ही नहीं सकती, मैं तो उनको स्नान नहीं करा पा रही हूँ। फिर उसी दिन मेरे मन में ऐसा विचार आया कि मैं क्या करी कि मैंने बड़ा सा जो वो थार होता है, मैं थार ले आई और जहाँ पे लड्डू गोपाल जी को रखे हुए थे मंदिर में, ऊपर मैंने रखा था हुआ था। तो मुझे लगा कि लड्डू गोपाल को उठा तो नहीं सकते हैं, लेकिन इनको घिसका के तो हम नहला ही सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि जहाँ पे लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं मंदिर पे, वहीं पे मैंने थोड़ा सा उनका सपोर्ट लेके ऐसे थोड़ा सा झुका के फिर थाल में उनको रखा और मैंने नहला भी लिया। फिर ऐसे झुका के मैंने इनको थार को हटा भी दिया। ऐसा ही मैंने मतलब मैं करती रही। और उसके बाद जब सुलाने का भी होता था तो यही मैं करती थी, घिसका घिसका के दोनों लड्डू गोपाल जी एक साथ सुलाने लगी। तो सच में मतलब मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं ऐसा भी कर सकती हूँ। तो हमारे प्रभु क्या करवाना चाहते हैं आपसे, वो अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। अगर आप सेवा नहीं कर पाते हैं तो वो दूसरा जरिया सेवा का खोज लेते हैं। तो सच में मतलब मेरे साथ तो ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं कि मैं जो नहीं कर पाती हूँ तो प्रभु हमारे लिए रास्ता ज़रूर निकाल दे देते हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।